Hello students, we are continuing the parts of speech. Before we have discussed about noun, pronoun, verb, adjective, adverb, and today we will start prepositions. Students, we all know prepositions are the words that are used to show the relation or link between the noun and pronoun. Prepositions वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का या नाउन का अदर वर्ड्स के साथ या नाउन का प्रोनाउन के साथ या नाउन का नाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं, वो हमारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. तो लेट्स डू. Prepositions are words that use to link relationship between noun and pronoun. जो नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया नाउन अदर वर्ड्स, ओनली नाउन और प्रोनाउन ही अदर वर्ड्स में नाउन वर्ब एडजेक्टिव इन सब के साथ संबंध स्थापित करते हैं या शो करते हैं, उन्हें इन्हें हम संबंध सूचक शब्द भी कहते हैं. दीज आर द प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल कैसे हम इसको लिंक हम इसका शो करते हैं. द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल. ये कोई सेंटेंस नहीं बना था. कैट इज सिटिंग द टेबल. अब कैट का और टेबल का लिंक जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? अंडर. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. तो जो अंडर है हमारा वो क्या है? प्रीपोजिशन. अंडर जो है हमारा वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि इस अंडर ने कैट और टेबल का रिलेशन शो कर दिया. ठीक है. उसी तरह हम देखते हैं द बुक इज द टेबल. इट्स नॉट एनी सेंटेंस. तो यहाँ पर क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक का और टेबल का जो रिलेशन है वो ऑन ने शो किया है, लिंक शो किया है. तो ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन. अब हम देखते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस वर्ड्स को हम किन किन सिचुएशंस में कहाँ कहाँ यूज करते हैं. तो फर्स्ट हम लेते हैं इन. इनको कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे? तो इन इज यूज्ड बिफोर कंट्री, बिग सिटी एंड टाउन्स. जो इन है हमारा वो कंट्री से यानी किसी देश से पहले, बड़े शहर से पहले या टाउन से, छोटे कस्बे से पहले हम इसको यूज करते हैं. तो लेट्स डू थ्रू द एग्जांपल. जैसे पहला मैंने एग्जांपल लिया, माय सिस्टर लिव्स इन लंदन. ठीक है. मेरी सिस्टर लंदन में रहती है. तो इन का यूज हुआ. तो सिस्टर और लंदन का हमने रिलेशन दिखाया. तो इन हमारा प्रीपोजिशन है, यानी दोनों को बताया कि कैसे लिंक शो हुआ कि सिस्टर कहाँ रहती है? लंदन में. तो में हमारा प्रीपोजिशन है. ठीक है. उसी तरह हम सेकंड इसका वो ले सकते हैं. शी वॉज बोर्न इन दिल्ली. अब यदि हम सिंपल लिखे शी वॉज बोर्न दिल्ली तो कोई सेंटेंस नहीं बनता. बट इन ने क्या रिलेशन शो किया? शी का दिल्ली का, कि वो दिल्ली में पैदा हुई. तो नाउन का और आपका प्रोनाउन का जो रिलेशन दिखाया वो इन ने दिखाया. ये हमारा प्रीपोजिशन है. ठीक है. तो प्रीपोजिशन हमारा कहाँ कहाँ यूज हुआ? इन कहाँ पर यूज हो गया? कंट्री, बिग सिटी एंड टाउन्स के बिफोर भी यूज द इन. ठीक है. अब आ जाते हैं पीरियड ऑफ टाइम. समय की का निश्चितता दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. जैसे आई शैल डू दिस वर्क इन 2 hours. मैं इस काम को 2 घंटे में पूरा कर लूंगी. ठीक है. तो ये हमारा क्या हुआ? पीरियड ऑफ टाइम. ठीक. यहाँ पर भी हम इन का यूज करते हैं कि मैं इस काम को 2 घंटे में पूरा कर लूंगी. या अगला एग्जांपल हो सकता है द मैच विल एंड इन 1 hour. जो मैच है वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो इन, जो कि ये बता रहा है
आई शैल डू दिस वर्क इन आवर्स, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम में, तो में हमारा यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम बताने के लिए यूज हो रहा है। अब आ जाता है बिफोर मंथ्स एंड ईयर्स, ईयर्स और मंथ्स के बिफोर, यानी कि कोई भी माह से पूर्व या वर्ष से पूर्व हम किस तरह इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा शी विल गो टू अमेरिका इन मार्च। ठीक है, तो क्या बताया, मंथ, मंथ से बिफोर, बिफोर द मंथ, तो शी विल गो टू अमेरिका इन मार्च, वो मार्च में अमेरिका जाएगी। या आई लेफ्ट आगरा इन 2018, मैंने 2018 में आगरा छोड़ दिया। हाँ, तो लेफ्ट क्या है, तो आई लेफ्ट यानी नाउन का संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है कि आई लेफ्ट आगरा इन 2018, यानी यहाँ पर भी मंथ्स और ईयर का बताया गया है, ईयर से बिफोर भी हमने इन का यूज किया है, तो इन हमारा मंथ्स में और ईयर्स में भी यूज होता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर यूज बिफोर कंट्री, बिग सिटी, टाउन्स, यूज पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज फ्रॉम बिफोर मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इन रेस्ट पोजीशन, यानी विश्राम की अवस्था में हम इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, यानी वो विश्राम की अवस्था में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, यहाँ पर भी हम इनका यूज करेंगे। या दूसरा आ जाता है शी इज इन अवर रूम, वो अपने रूम में, तो यहाँ पर भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि वो अपने कमरे में है, तो उसका कमरे से रिलेशन शो करने के लिए यहाँ पर हमने इनका यूज किया, जो कि रेस्ट पोजीशन में हम यूज करते हैं। और दूसरा स्टूडेंट्स कहाँ पर है, क्लासरूम में है, तो इसका रिलेशन शो करने के लिए हमने इनका यूज किया। ठीक है, तो ये इनका हम किन किन पोजीशंस में करेक्ट यूज करते हैं ये हमने देखा। अब आ जाते हैं हम एट, एट कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल सिटी, सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल सिटीज, जो छोटे शहर होते हैं, कस्बे होते हैं या गांव होते हैं, वहां पर हम एट का यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा गांधी जी was born at पोरबंदर। ठीक है, गांधी जी कहाँ पैदा हुए, पोरबंदर, तो पोरबंदर क्या है हमारा, एक छोटा टाउन है, शहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एट का यूज किया। उसी तरह हम दूसरा कर सकते हैं, आई लिव एट राजनगर। ठीक है, ये भी हमारा कोई विलेज हो सकता है या टाउन हो सकता है, तो वी यूज एट इन छोटे शहरों में, टाउन्स में, विलेज में हम एट का यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है नियर टू प्लेस, स्थान की निकटता दिखाने के लिए कि उस स्थान पर है। जैसे अभी हमने देखा क्या हो सकता है, द ट्रेन इज एट द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2, ट्रेन जो है इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है, ये हमने स्थान की निकटता यानी कि बिल्कुल पास में है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ठीक है, या हम दूसरा कर सकते हैं, देयर इज नोबडी एट द गेट, यानी इस समय गेट पर कोई नहीं है, तो ये भी हमने प्लेस, नियर प्लेस शो करने के लिए किया है। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की निश्चितता बताने के लिए हम कैसे करेंगे, ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, वह स्कूल 8 o'clock जाता है, तो हमें समय के लिए हमने बताया, टाइम की निश्चितता के लिए हम बताया, वह 10 बजे जाता है, ये काम इस टाइम होता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन डेफिनेशन जो हमने समझा, एंड यूज ऑफ इन एंड एट।
तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।